अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मघा नक्षत्र के कमजोरियों पर। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। मघा नक्षत्र को स्टार ऑफ पावर बोला गया है, यानी कि इस नक्षत्र में बैठे ग्रह हमें पावर पोजीशन दिलाते हैं। लेकिन हर पावर के पीछे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने आप आती है। तो यदि इस नक्षत्र में बेनिफिक ग्रह बैठे और या फिर जो ग्रह बैठा हुआ है उसके ऊपर जो है बेनिफिक्स का असर है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है पावर पे भी पहुंचता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी निभाता भी है। यही यदि यहाँ क्रूर ग्रह बैठ जाए या इस नक्षत्र में बैठे ग्रहों पर क्रूर ग्रहों की छाया हो तो वो एफ्लिक्टेड हैं। और ऐसी पीड़ित अवस्था में हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है कि व्यक्ति जो है इस नक्षत्र की कमजोरियों को ज्यादा जल्दी पकड़ लेता है, या उस इस नक्षत्र की जो कमजोरियां हैं उसकी चरित्र में ज्यादा अच्छे से उभर कर आती है। कमजोरियां हर नक्षत्र में है और बहुत सारी है। अब यहाँ पर समय का अभाव कहे या छोटा वीडियो बनाने की चाह है, इसके लिए हमने केवल चार ही कमजोरियां ली हैं। मैं चाहूंगी कि मैं आपको इन चारों के बारे में डिटेल में समझाऊं ताकि आप भी अच्छे से इसको समझ सकें। तो सबसे पहले जब हम मघा नक्षत्र की कमजोरियों पर बात करते हैं तो हम देखते हैं जिद। जिद जो है इस नक्षत्र में बहुत स्ट्रांगली नजर आती है। अब स्पेशली यदि कोई भी ग्रह इसके सेकंड पद में होगा तो वो जो व्यक्ति है वो एकदम गधे की तरह अड़ियल या जिद्दी होने की उसकी संभावना जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों, ये मघा नक्षत्र जो है वो आपके फिक्स साइन में है। तो हम देखते हैं कि यदि ये व्यक्ति जिसका द्वितीय, स्पेशली द्वितीय चरण में इस मघा नक्षत्र में कोई ग्रह हो तो वो बहुत अड़ियल होता है। क्यों? मघा नक्षत्र हम जानते हैं स्थिर राशि में है। स्थिर राशि जो है वो आपको भावों में स्थिरता देती है। और जब इसको हम नवांश में लेके जाते हैं तो द्वितीय चरण मघा नक्षत्र का स्थिर राशि यानी कि टॉरस ऋषभ राशि में होता है। तो वो व्यक्ति जो है वो एकदम अड़ियल होता है और अपनी बात पर, स्पेशली यदि वो मंगल हो तो, या शनि हो, शनि होने से व्यक्ति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं करता। वो लोगों को जोर जोर से नहीं बोलता कि हाँ मुझे ये करना है, ऐसा करना है, लेकिन वो अपने विचारों में बहुत दृढ़ होता है। और इसके कारण होता है कि बहुत बार व्यक्ति को अपने कारण से ही हानि पहुंचती है। तो यहाँ पर व्यक्ति को एक छोटा सा विंडो ओपन रखना चाहिए कि हाँ, यदि किसी ने मुझे अच्छा सुझाव दिया है तो मैं उसको एक बार सुन तो लूं, एक बार उसको उस पर सोच तो लूं कि क्या मैं उसको अमल कर सकता हूं, और यदि मैं अमल करूं तो मेरे लिए वो फायदेमंद होगा या नहीं। आगे बढ़ते हैं और सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। जब हम सेकेंड पॉइंट को देखते हैं तो एरोगेंस यानी कि अहंकारी, दाम्भिक, वो व्यक्ति जो है वो उसमें बहुत दम्भ होता है, स्पेशली यदि ये प्रथम चरण में। क्योंकि व्यक्ति को अपनी इज्जत, अपनी हम कहें कि वो हमेशा बोलेगा कि मैंने जो सोचा है वो मैंने करेक्ट सोचा है और मेरे हिसाब से इन लोगों को चलना चाहिए। अब ये प्लैनेट पे डिपेंड करता है, ये हाउस पे भी डिपेंड करता है कि ये नक्षत्र और ये ग्रह यहाँ कौन सा बैठा हुआ है इस नक्षत्र में और कौन से भाव में बैठा हुआ है। जैसे हम ग्रहों के बारे में बात करते हैं, यदि यहाँ सूर्य बैठा हो तो वो व्यक्ति जो है वो अपने पोस्ट के कारण, कि मैं इतने हाई पोस्ट पे हूँ, उसके कारण उसमें दम्भ होगा। मंगल यदि बैठा हो तो व्यक्ति को इस बात का दम्भ होगा कि भाई मैं तो बहुत काम कर सकता हूँ, मुझे ये काम करना है, ऐसा काम करना है, मैं मल्टीटास्किंग हूँ आदि, ये सारी चीजों का उसको दम्भ होगा।
होगा। यही यदि यहाँ गुरु बैठ जाए तो वो जो व्यक्ति है उसको अपने नॉलेज के ऊपर बहुत अहंकार होगा। यदि यदि चंद्रमा बैठ जाए तो उस व्यक्ति को अपने स्वभाव पर बहुत अहंकार होगा। यदि शुक्र बैठ जाए तो उसका जो रूप है उसको लेकर व्यक्ति को बहुत अहंकार होगा। यही यदि यहाँ राहु बैठ जाए तो व्यक्ति जो है उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी, लेकिन धीरे धीरे वो अहंकार में डेवलप होने की पूरी पूरी संभावना है। ये यदि आपके थर्ड हाउस में मंगल यहाँ इस नक्षत्र में बैठ जाए तो वो जो व्यक्ति है उसको अपने क्विक डिसीजंस लेने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने में, अपने छोटे भाई बहनों के लिए काम करने में, उसके कारण वो दाम्भिक हो सकता है कि हाँ देखो मैंने अपने छोटे भाई को इस लेवल पर पहुंचाया, इस लेवल का उसने काम किया, ये सारी चीज। यही यदि शनि आपके लिए सप्तम भाव का स्वामी होकर सेकंड हाउस में बैठता है तो वो व्यक्ति जो है वो अपने परिवार के लिए बहुत करता है और उसको लेकर भी उसको कहीं ना कहीं इस बात का अहंकार हो सकता है, स्पेशली यदि इस शनि को राहु मंगल या सूर्य दृष्ट कर। यही यदि इसको गुरु दृष्ट करता है तो वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा और विनम्र भी होगा। यही एफ्लिक्शन या बेनिफिक एस्पेक्ट का अंतर हमें दिखाता है। इसी प्रकार आप बहुत सारी चीजें इस नक्षत्र से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है पावर और पोजीशन। तो इन लोगों को अपने जो पावर पर बहुत घमंड होता है कि साथ ही इनको पहले, सबसे पहले इनको पावर और पोजीशन चाहिए। कैसे चाहिए? वापस हम ग्रह ले लेते हैं और हाउस ले लेते हैं। तो यही यदि आपको का सेवेंथ, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में दिया कि सेवेंथ लॉर्ड जो है शनि है वो सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, तो अपने नॉलेज के कारण आपको एक पोजीशन चाहिए सोसाइटी में कि लोग आपकी वाहवाही करें या ये बोले कि हाँ उस व्यक्ति में नॉलेज भी है जिसके कारण उसने अच्छा पैसा कमाया है, और आप उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। एफ्लिक्टेड यदि रहा तो आप उस पोजीशन और पावर को बरकरार रखने के लिए कुछ भी करेंगे, स्पेशली यदि मंगल या सूर्य टेंथ हाउस में इस नक्षत्र में हो और उसको राहु दृष्ट करता हो तो वो व्यक्ति अपने लाइफ में साम दाम दंड भेद करके अपने उस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए कुछ भी करने के लिए सक्षम या है। अब हम देखते हैं कि यदि गुरु हो यहाँ पर तो आप मिनिस्ट्रल कैबिनेट में या कहीं भी देश काल पात्र के अनुसार कहीं पे भी आप एक काउंसलिंग के पोजीशन में या टीचर के पोजीशन में हो और आप चाहें कि आप उस, या डॉक्टर के पोजीशन में हो, अच्छे पोजीशन में हो, तो आप उस प्लेस को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये नक्षत्र आपको वो ये क्वालिटी की पार पोजीशन मेंटेन करना किस प्रकार और उसके लिए कुछ हद तक भी जाना वो भी देता है। लास्ट, कि आप अपने पार और पोजीशन मेंटेन करने के लिए बहुत सारा व्यय भी कर सकते हैं, यानी वेस्ट। अब देश काल पात्र को यदि हम ध्यान में रखें तो आप खर्चीले स्वभाव के हो सकते हैं या आप वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप अच्छे पोजीशन पे हैं तो वहां आपके लिए वेस्टेज जो है वो नॉर्मल बात है, और यदि आप सामान्य पोजीशन में हैं तो आप अपने जो आमदनी है उससे ज्यादा खर्च करने की आदत जो है वो आप में है, क्योंकि आपको अपना वो पोजीशन, अपना वो रुतबा जो है वो बना के चलने की आदत है। ये सारी चीजें हम तब देखते हैं जबकि ये नक्षत्र एफ्लिक्टेड होता है या उसमें कमजोरी होती है, और ट्रांजिट के दौरान यहाँ कोई भी जो क्रूर ग्रह उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता है या उसका एस्पेक्ट आपको दिखाई देता है। यदि यहाँ पर बेनिफिक एस्पेक्ट आपको दिखाई देगा तो आप देखेंगे कि ये सारी जो चीजें हैं ये अपने पॉजिटिव साइड की इफेक्ट्स देती हैं। जरूर लिख कर बताएं
कि आपको अपनी कुंडली में या जिनकी कुंडलियों के बारे में आप देखते हैं जानते हैं उनमें ये क्वालिटीज नजर आती हैं क्या, और यदि आपको नजर आती हैं तो आप उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।